अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना नेक्स्ट लेक्चर देखने लगे हैं जिसका नेम है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन के हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो उसमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है का इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कार्बन की अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जिसमें एक है कैटिनेशन। कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग कार्बन कार्बन प्रॉपर्टीज। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो कैटिनेशन में द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। तो ये कैटिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कार्बन एटम की चेन है और ये कार्बन एटम का रिंग है बिल पर। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कैटिनेशन में हम लेंगे कि कार्बन एटम्स के आपस में ही लिंकेज करके लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाना। दूसरी बात कि कार्बन एटम जो है वो स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ना सिर्फ खुद के साथ बल्कि हेटेरोएटम्स के साथ। हेटेरोएटम मीन्स के अदर देन कार्बन एटम्स, जिसमें सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह इनके साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं और वो स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं these are the compounds these are the covalent compounds of hydrocarbons and their derivatives। तो इसमें अगर बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शंस शो नहीं करते। नेक्स्ट है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी बिहेवियर in organic compound arises due to the existence of homologous series। homologous series हमारे लिए एक important थिंग है कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं, एक इथेन की और एक प्रोपेन की। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक CH2 का डिफरेंस है। तो ये आपस में होमोलॉग्स हैं, जिसमें CH2N का डिफरेंस हो तो वो आपस में होमोलॉग्स होते हैं। और ये N 1 से लेकर फर्दर आगे मतलब इसके नंबर्स हो सकते हैं। तो बात करने की ये है कि अगर हम इथेन की प्रॉपर्टी को स्टडी कर लें तो उसके फर्दर मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी उस जैसी होंगी। तो इससे हम मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द सेम कैटेगरी उनकी प्रॉपर्टीज उनको बयान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉगस सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लार्ज और मोर कंप्लेक्स कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टार्च की बात करें तो इधर C6H10O5N और इसमें N जो है वो सेवरल थाउजेंड्स होता है। मतलब ये एक इन कंपाउंड्स के हाई मॉलिक्यूलर वेट और एक मैक्रोमॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। और इसी तरह प्रोटीन्स हैं, ये भी मॉलिक्यूलर वेट इनका बहुत ज्यादा हाई होता है, रेंजिंग फ्रॉम थाउजेंड्स टू मिलियंस। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है लेकिन उनसे स्ट्रक्चर जो अराइज हो रहे हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल देखें C2H6O, इससे हम
CH3OCH3 ये भी बना सकते हैं, और CH3CH2OH ये भी बना सकते हैं। मीन्स कि इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन ये आपस में एक डिफरेंट क्लास के कंपाउंड है। ये ईथर है और ये हमारे पास एक अल्कोहल है। तो आइसोमेरिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्योंकि वो कोवलेंट इन नेचर है, तो इसलिए इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी स्लो है, और इनकी जो यील्ड है वो भी लो होती है। और लास्ट वन में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो सोलबिलिटी की। एज सच हम कोवलेंट इन नेचर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये नॉन पोलर होंगे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये डिजॉल्व करेंगे सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये कुछ हमारे पास फीचर थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। होप सो आपने अच्छे से ये देखे होंगे।